मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वेलपुर में मुसलसल 2 माह से वीडीसी की जानिब से मुसलमानों का समाजी बाइकाट जारी। मुकामी मुसलमान माशी मसाइल को वीडीसी की ज़्यादतियों से खुदकुशी पर मजबूर, लेकिन आला मुस्लिम कायदीन जिले कलेक्टर पुलिस कमिश्नर बने तमाशबीन को मजबूर। जेईई मेंस के नताइज का ऐलान। रियासत के 3 तलबा ने 7% निशानात हासिल करते हुए रियासत का नाम किया रोशन। रियासत के 2 कॉर्पोरेटर्स ने अर्बन रुकन असम्बली धनबाद सूर्यनारायण के हाथों बीजेपी में की शमूलियत हासिल। इन नंबर्स पर फोन करें या फिर आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह के पैगाम के जरिए मासूम अवाम को साइबर क्राइम का निशाना बनाया जा रहा है। रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। जगतियाल की कौंसिल के हमरा मुत्तहदा जिले में सी के कविता का खुसूसी इजलास और वाइस चेयरमैन बल्दिया के अदम एतमाद तहरीक के मुतालिक लिया गया फैसला। माह रमजान में खुसूसी मराद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद ने की पुलिस कमिश्नर को बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात और नुमाइंदगी। निजामाबाद से अयोध्या जाने वाली खुसूसी ट्रेन का एमपीडीआरबी ने किया इफ्तिताह। वो आने वाले इंतखाबात में रियासत में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी करार दिया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। माह रमजान में देर रात तक कारोबार की इजाज़त। मसाजिद के पास सड़कों की मरम्मत व रोशनी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले सदर शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में मजलिसी वफद ने की पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर व बल्दी कमिश्नर मंदा मकरान से खुसूसी मुलाकात और नुमाइंदगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम तमाम कारपोरेटर्स और निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट असद साहब के हुक्म पर आज सीपी निज़ामाबाद से मुलाकात करते हुए आने वाले रमज़ान के ताल्लुक़ से और रमज़ान में ट्रैफिक के मसाइल को लेकर, लॉ एंड आर्डर के मसले को लेकर सीपी साहब से हम नुमाइंदगी किए। नुमाइंदगी करने का भी मकसद यही है कि जो निज़ामाबाद में खुसूसन अतराफ़ से जो लोग आते हैं उनको सहूलत के लिए, उनको आसानी के लिए क्या कर सकते हैं। ट्रैफिक के मसाइल को खुसूसन अहमदी बाज़ार, नेहरू पार्क, किला रोड और गोदन रोड पर ट्रैफिक डाइवर्शन, फिर रात में जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है उस ताल्लुक़ से, क्योंकि लोग इबादतें करते हैं रात में, उस ताल्लुक़ से जैसा कि पिछले रमज़ान में हम लोग जैसा नुमाइंदगी किए थे, पुलिस जिस अंदाज में काम करी थी वैसा ही वैसा ही काम करने के लिए हम कमिश्नर साहब से कहे। कमिश्नर साहब हमको भरोसा दिलाए कि ये जो पिछले रमज़ान में जो जैसा जैसा हुआ था, मैं उसका एक रिव्यू लेते हुए आने वाले ये रमज़ान में भी हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि जो किले की जो मेन गेट है वो गेट पर गेरू कलर का रंग मारते हुए उस पर गैर ज़रूरी गवर्नमेंट के एक जगह पर उस पर
ये वो नारे लगाते हुए और उसमें वॉल राइटिंग करते हुए एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है। उस ताल्लुक से हम कमिश्नर साहब को मुतवज्जे कराएं और कमिश्नर साहब उस ताल्लुक से बहुत ही संजीदा हैं और हमें उम्मीद है कि कमिश्नर साहब वो चीज़ को ख़त्म करेंगे। और साथ ही साथ ये जो 5 टाउन और 6 टाउन का जो डिस्टेंस है उसमें बहुत सारे स्लम एरियाज़ लगते हैं, जिसका आता 10, 11, 12, 13, 14 डिवीज़न के और तक जाता है, जिसमें आबादी बहुत सारी है और खुसूसन लेबर तबका है। वहाँ पर सब कंट्रोल की सख्त ज़रूरत है। या तो सब 2-3 सब कंट्रोल लगाइए, नहीं तो 7 टाउन जैसा हमारे पास 6 टाउन है, 7 टाउन के शक्ल में एक टाउन इजाफा कीजिए, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट हमने कमिश्नर साहब को रखी। रमज़ान में जो मार्केट खुली रहती है रातों में, उस ताल्लुक से भी कमिश्नर साहब को हम तवज्जो दिलाए और कमिश्नर साहब हमें भरोसा दिलाया कि रमज़ान में मार्केटें देर रात तक खुली रहेंगी और साथ ही साथ 4 बजे से 10 बजे तक हेवी ट्रैफिक जो भी है उसको ये पर्टिकुलर हमारे जो किला रोड और भोजन रोड पे नहीं गुजरेंगे, बल्कि हमें यकीन दिलाया। और साथ ही साथ ये जो चालानात मार रहे हैं, चालानात के लिए भी हम खुसूसन रमज़ान के इवनिंग हावर्स में चालानात को मुख्तसर करते हुए चालान ना लगाएं, इसलिए कि तमाम ही रोज़दार इबादतें करते हुए 4 बजे के बाद थोड़ा अलग मूड में रहते हैं। इस वजह से हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करें और वो भी हमें यकीन दिलाया कि वो चालान वगैरह भी रमज़ान में स्पेशल तरीके से हम पब्लिक से अप्रोच होंगे, बहुत जितना बेहतर हो सकता हम करेंगे, बल्कि कमिश्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया। और देर रात जो जगने की रात जो शब बारात आने वाली है, उसमें भी तमाम दुकानों और होटलों को वगैरह को खुला रखने की इजाज़त देंगे, बल्कि हम यकीन दिलाएं, हम भरोसा करते हैं और यकीन करते हैं कि कमिश्नर साहब अपनी बात पे कायम व दायम रहते हुए आवाम की सहूलत के लिए काम करेंगे। माह रमज़ान के मद्देनज़र अवाम को बल्दी सहूलत की फ्राहमी मसाजिद के पास खुसूसी रोशनी सड़कों की मरम्मत के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर शहर निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में बल्दी अहदेदारों ने माह रमज़ान की आमद के मद्देनज़र डिवीज़न का दौरा करते हुए मसाजिद के पास रोशनी, सड़कों की मरम्मत, पानी की सरबराही, सफाई व दीगर के मुतालिक दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। इन कामों को जल्द जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि इलाके के हर मसाजिद के पास तमाम तरह की सहूलत फ्राहम करने व सहरी के औकात, पानी की सरबराही के लिए नुमाइंदगी की गई। 16 फरवरी को कामारेड्डी में होने वाले जलसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत में शिरकत व इस्तिफ़ादे की अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद की अपील। हदीस पाक के इरशाद के मुताबिक कि आदमी सुबह को मुसलमान और शाम होते होते काफिर बन जाएगा और रात का मुसलमान सुबह को काफिर नजर आएगा। इस रिवायत से ये बात मफ़हूम होती है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें फितनों की बहुतायत होगी और लड़ी का धागा टूट जाता है तो जिस तरह इसके दाने एक के बाद दीगर मुसलसल गिरते रहते, बिल्कुल यही हाल फितनों के वजूद में आने का होगा कि हर फितना कुरान व हदीस का लिबादा ओढ़कर अपने आप को नाजी बतलाकर उम्मत मुसलिमा के ईमान व क़ायद पर डाका डालेगा। ऐसे पुरफितन दौर में ईमान का तहफ़्फ़ुज़ उम्मत के एक एक फ़र्द की अपनी ज़ाती जिम्मेदारी बनती है। मौजूदा दौर लगता है कि वही है जिसकी पेशगोई रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दे दी थी। चूँकि आज गली गली एक फ़िरक़ा और फितना सर उभरा हुआ है, कहीं हदीस के नाम पर तो कहीं कुरान के नाम पर, कहीं डिजिटल इस्लाम के तो कहीं सोशल मीडिया का सहारा लेकर उम्मत मुसलिमा के नौजवानों, लड़कियों और तालीम याफ्ता अफराद के ईमान पर शब खौफ मारा जा रहा है। और जो मुसलमान सतह क़ुर्बत या नाखानदेगी की दहलीज पर है, इनको मालो ज़र का लालच दिलाकर या तालीम का झांसा देकर या इलाज मौलजा का जाल फेंक कर अपने दाम फरेब में मुब्तला किया जा रहा है। और मुसलमान है कि हर किस और नाकिस पर एतमाद करते हुए दीन की गलत तशरीआत को दुरुस्त समझकर इन मकार व फरेबी लोगों का मोतखिद व पैरोकार बन जाता है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा, रियाज अहमद, गौहर शाही, फयाज बिन यासिन, शकील बिन हनीफ और इस जैसे कई जाहिल व गवार लोगों ने नबुव्वत व रिसालत पर हमला किया और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के नक्श कदम पर चलते हुए उम्मत मुसलिमा को राह रास्ते हटाने का काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अफसोस तो इन मुसलमानों पर है जो अपने आप को बड़ा मॉडर्न और
अप टू डेट समझते हुए इस नई तहजीब के दिलदा बनते जा रहे हैं। इन दीनी इजलासों और वर्कशॉप का बुनियादी मकसद ही अवामुन्नास को आगाह करना होता है। इसीलिए ज़िले और मंडल व देहातों में इस किस्म की शौर बेदारी वाले प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके उलमा कराम अकाबिर निज़ाम ये कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कामरिया और ज़िले निज़ामाबाद नेज़ खर्ब व जवार के रहने वाले मुसलमान अपने दोस्त अहबाब के हमरा इस प्रोग्राम में शिरकत करें और फितनों से वाकिफ़ हो ताकि इनके दिज्जल व मक्कर से बचना आसान हो। तेलंगाना के संस्था उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ और गंगा जमनी तहज़ीब के अलंबरदार दोमकुंडा फूट में मुनक़्क़िदा जश्न उर्दू अदब व सिम्पोजियम में शरीक शुरका और ज़िले कलेक्टर का खिताब। रियासत हैदराबाद तेलंगाना में संस्थानों से वाबस्ता वालई और राजाओं ने हुकूमतों के साथ साथ उर्दू ज़ुबान व अदब की सरपरस्ती और तरवीज व शात में कोई कसर नहीं छोड़ी और फ़रोग़ ज़ुबान में कलीदी किरदार अदा किया। ताहमुल की तक़सीम के बाद संस्थानों और वालियों की तख्लीक़ात और अदबी तसानीफ़ को हिजरत करके पाकिस्तान जाने वाले अफराद अपने साथ इन कीमती अदबी विरसे को ले जाकर महफूज कर लिए। अब इन अदबी सरमाए को नई नस्ल को वाकिफ करवाने और मुल्क वापस लाने के लिए सिफारती सतह पर कोशिश करने का तमाम शुरका सिम्पोजियम ने अरबाब मजाज पर जोर दिया ताकि तलबा व रिसर्च स्कॉलर्स अपने अदबी विरसे से इस्तिफादा हासिल कर सके। इन ख्यालात का इजहार जश्न उर्दू अदब व सिम्पोजियम में शरीक शुरका व दानिश्वरों ने दोमकुंडा फूड विलेज डेवलपमेंट ट्रस्ट के ज़ेर-एहतिमाम किला दोमकुंडा के परली भवन में मुनक़्क़िदा जश्न उर्दू अदब बउनवान तेलंगाना के संस्थानों की अदबी खिदमात के मौके पर किया, जिसका इफ्तिताह मेहमान खुसूसी जिले कलेक्टर व मजिस्ट्रेट कामारेड्डी जनाब जितेश्वर पाटिल ने शम्मा रोशन करके किया। इस मौके पर दोमकुंडा फूड विलेज डेवलपमेंट ट्रस्ट के मुंतजिम जनाब अनिल, मोहतरमा शोभना कामिनी, सरपंच अंजलि, ZPTC मेंबर तिरमल गौड और प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अब्दुल खवी के अलावा दीगर मौजूद शुरका भी मौजूद थे। इस जश्न उर्दू अदब की सदारत प्रोफेसर मजीद बेदार, साबिक सदर शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की। जिले कलेक्टर जनाब जितेश्वर पाटिल ने अपने खुसूसी खिताब को उर्दू जुबान में मुखातिब करते हुए कहा कि उर्दू जुबान की चाशनी व शिरनी से कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। मैं खुद इस मीठी जुबान को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने दुमकुंडा फूड संस्थान के मुंतजिमीन मोहतरम अनिल और मोहतरमा शोभना को जश्न उर्दू अदब के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। क़ब्ल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी, असिस्टेंट प्रोफेसर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज शोबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी व कोऑर्डिनेटर ने सिम्पोजियम के अगराज मकासद पर रोशनी डालते हुए बताया कि इसी तरह के अदबी, तहजीबी व सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद के जरिए हमारी गंगा जमनी तहजीब व सकाफत को फरोग हासिल होता है और उर्दू जुबान व अदब के सिलसिले में शोरा व अदबा और हमारे मौक़िक़ीन की जो खिदमात है इनको मंजर-ए-आम पर लाने में आसानी होती है। और दोमकुंडा फूड एंड विलेज डेवलपमेंट ट्रस्ट के मुंतजिमीन का मकसद माहिरीन अदब को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हुए उर्दू अदब की मिठास और तेलुगु अदब की खूबसूरती को मज़ीद फरोग देना है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी ने मज़ीद बताया कि तेलंगाना संस्थानों के मुख्तलिफ राजा और वालई बेहतरीन शायर और अदीब थे जो न सिर्फ पैकर अदब थे बल्कि अदब की खूबसूरती की एक बेहतरीन मिसाल बन चुके थे। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद उर्दू जुबान व अदब को फरोग देने के साथ साथ अदब से वाबस्ता हज़रात की हौसला अफजाई करना है। इन्होंने तमाम जिम्मेदारों से ख्वाहिश की कि उर्दू अदब में इस तहक़ीक़ को आगे बढ़ाने और इन कदीम व कीमती सरमाए को दोबारा शात अमल में लाने के लिए आप सबका ताउन दरकार है। प्रोफेसर मजीद बेदार ने अपने सदारती खिताब में कहा कि वालई दोमकुंडा राजा राजेश्वर राव और असगर की तसनीफ करदा 100 से ज़ायद और दूसरे अदबा और दानिश्वरों की हज़ारों किताबें तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। इस कीमती अदबी विरसे को दोबारा मुल्क वापस लाना वक्त का तकाजा करार दिया। इन्होंने अपने खिताब को जारी रखते हुए मज़ीद बताया कि 500 साला संस्थान व वालियों की तारीख और रियासती नज़्म नक्श और अदबी सरमाया आज के तलबा व रिसर्च स्कॉलर्स के लिए तहक़ीक़ में माउन साबित होगा। इन्होंने मज़ीद बताया कि तेलंगाना के यह संस्थान सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, कौमी एकजहती और अखवात व भाईचारगी के आला नमूने थे। इस सिम्पोजियम की पहली नशिस्त की कार्रवाई डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी ने चलाई, जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेसर्स और दानिश्वरों ने मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने मुकाला जात पेश की, जिनमें प्रोफेसर सलमी अहमद फारूकी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना में संस्थानों का इर्तिक़ा, इलाक़ाई लिसानी शनाख्तों की तरक्की एक जायजा, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस ने राजा राजेश्वर राव असगर खसियत मुर्तजिम महबूबुल कलाम की रोशनी में, प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकरम राजा राजेश्वर राव असगर की सोनही अले ने राजा राजेश्वर राव असगर की लुगत नोसी और मोहम्मद उस्मान ने वनप्रति संस्थान की अदबी
खिदमात जैसे मौज़ूआत पर जामे और पुरमौज़िज़ मौलिमात पर मबनी मकाले पेश किए। बाद ज़ोहराना मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टर रऊफ, डॉक्टर जावेद मोइन राही, तमीम निज़ामाबादी, वाहिद निज़ामाबादी, खदीर दानिश और नईम खादिनी ने कलाम सुनाकर खूब दाद और तहसीन हासिल की। बातज़ाब वारिसी बिरादार ने क़व्वाली में राजा राजेश्वर राव, असगर मजीद हैदराबादी और अमीर खसरू की कलाम पेश करते हुए एक समा बांधते हुए एक कैफियत सी तारी कर दिया, जैसे नाजरीन ने खूब पसंद करते हुए दाद और तहसीन दी। क़ब्ल तमाम मौजूद मकाला निगारों, शौरा कराम और वारिसी बिरादान को तहनीत पेश की गई और इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कवी और नईम खादरी ने जश्न उर्दू अदब, पोजियम, मुशायरा और क़व्वाली के प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मोहतरमा शोभना और अनिल का शालपुशी करते हुए ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारों बिलखुसूस बाबजी और दीगर को मुबारकबाद पेश की। जश्न उर्दू अदब व सिम्पोजियम के तीनों इजलासों की कार्रवाई कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल कवी ने बहसनो खूबी अंजाम दी और इजहार तशक्कुर के कलिमात के साथ ही इस सिम्पोजियम का इख्तिताम पुरतकल्लुफ़ फिसराने के साथ अमल में आया। फारसी सीख के उसमें पोएट्री लिखता है तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अब तो हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, तो हमें तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, हर भाषा सीखनी चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके सीखनी चाहिए और उसी से हम अमीर बन रहे हैं। तो मुझे फिर से मौका देने के लिए बहुत बहुत। वेलपुर में 2 माह से मुसलमानों का समाजी बाइकाट जारी। मुसलमानों को 2 माह से रोजगार न होने के सबब, माशी तंगदस्ती व वीडीसी की ज्यादतियों के सबब खुदकुशी के लिए मजबूर। वक्फ बोर्ड, जिले कलेक्टर, महकमे पुलिस व मुस्लिम सियासतदान बने तमाशबीन। आर्मूर डिवीजन के वेलपुर के मुसलमानों का सोशल बाइकाट विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से 2 माह से मुसलसल जारी है। यहाँ के मुसलमान निहायत परेशान, रोजगार मैसर न होने की वजह से मकरूज वेलपुर अंजुमन कमेटी के जिम्मेदार और दीगर मुकामी अफराद ने बताया कि वेलपुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की ज़्यादती से इनका जीना मुश्किल हो चुका है। वो मकरूज हो चुके हैं। इनका 2 माह से मुसलसल समाजी बाइकाट जारी है। यहाँ के लोग इनके ऑटो में सफ़र नहीं कर रहे और न इनके दुकानात से ख़रीदा जा रहा है और मजदूरी भी नहीं दी जा रही और सहाफ़ियों के सामने ये भी मजबूर होकर बताया गया कि हम इन ज़्यादतियों से तंग आकर खुदकुशी करें, बताएं हमारा कसूर क्या है। वेलपुर कब्रिस्तान ईदगाह सर्वे नंबर 1299/123 के तहत 4 एकड़ 20 गुंटे अराजी है जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है। इसके तमाम दस्तावेजात मौजूद है। इस अराजी को विलेज डेवलपमेंट कमेटी वेलपुर इनके हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ तामीरी काम करने से रोका जा रहा है, खबरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हालांकि हमने 12 वक्फ बोर्ड, जिले कलेक्टर, रेवेन्यू अहदेदार, महकमे पुलिस के अहदेदारों से शिकायत की, लेकिन इसका अभी तक कोई मुकम्मल हल नहीं हुआ। इस तरह वेलपुर अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन जिम्मेदारों के हमरा RDO दफ्तर पहुंचकर एक दरख्वास्त दी गई और यहां पर अमन एहतजाज किया गया और हमारे साथ इंसाफ करो के नारे लगाए गए और हुकूमत रियासत तेलंगाना से मुतालबा किया गया कि इस मसले का जल्द ही हल करे और हमारे ख़ानदानों की हिफाजत करे। हम वेलपुर मुकाम मंडल वेलपुर के रहने वाले हैं। हमारे वेलपुर के अंदर तकरीबन मुसलमानों के 150 मकान है। यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा। यहाँ पे ईदगाह और पुराने और नए कब्रिस्तान की सर्वे नंबर 1299/123 की तकरीबन 4 एकड़ 20 गुंटे ज़मीन है, जिसकी हिफाजत करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड जाने के बाद वक्फ बोर्ड वाले केयर नहीं करते। यहाँ गैरों से हमको गांव के अंदर बहुत टार्चर हो रहा। वो लोग ये बोलते हैं कि ईदगाह के सामने की तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन छोड़ दो, ये गांव पे छोड़ दो। BDC वाले बार बार हमको तंग कर रहे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद रहने के बावजूद हमारे हाथ से वो लोग छीनने की कोशिश कर रहे और इसके ऊपर वक्फ बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमारे को इतना टार्चर हो रहा है यहाँ पे कि हम अंजुमन वाले आज तक हमारे मुसलमानों को सब्र दिलाते रहे, सब्र से रोकते रहे। तकरीबन 2 महीने का अरसा हुआ हमारे ऊपर बाइकाट लगे हुआ है, जिसकी वजह से तकरीबन 5-6 बच्चों के पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के लिए कोई काम के लिए नहीं बुला रहे। वो फाइनेंस से उठाए हुए ट्रैक्टर है, जिसका इंस्टॉलमेंट तकरीबन महीना 25,000-30,000 रुपये है। वो लोग नहीं बन सक रहे और तकरीबन 10 ऑटो है, बच्चे ऑटो नहीं चला रहे। RTC में गवर्नमेंट फ्री करने की वजह से ऑटो पहले नहीं चल रहे। जो थोड़ा बहुत गिराक होता था वो भी ये लोग बंद कर दिए। अब हमारे मुसलमान नौजवान लड़के जो थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट पाते थे वो भी मुकामी दुश्मनों की वजह से वो भी बेरोज़गार हो गए। आज हम उनको सब्र दिलाते दिलाते मामला यहाँ तक आ गया।
सदर साहब आप ये ईदगाह का मामला अगर जल्दी होने देते तो जल्दी होने दे, अगर नहीं हो रहा तो हम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। दमाम सऊदी अरब में सलीम बाखिताब का इंतकाल पुरमलाल। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि जनाब सलीम बाखिताब साकिन बरकतपुरा हाल मुकीम दमाम सऊदी अरबिया का कल शाम मुख्तसर से अदालत के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। इनकी उम्र 62 साल थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 फर्जंदान और एक दुख्तर शामिल है। मरहूम की तदफीन आज बाद नमाज असर दमाम सऊदी अरब में अमल में आएगी। जनाब सलीम बाखिताब मरहूम अहमद बाखिताब मरहूम अलमारूफ फाइल वीडियो अहमदी बाजार निजामाबाद के बिरादर थे। वो कई दहों से सऊदी अरब में मुकीम थे। इनके अचानक रहलत कर जाने से साबिक़ सीनियर कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान, सईद बिन गानम, हामिद बिन गानम, मालिकिन होटल एवरग्रीन अहमदी बाजार निजामाबाद ने रंज मलाल का इजहार करते हुए अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। 40 कुंटल पीडीएस चावल जब्त। कागज नगर कस्बे के विनय गार्डन के करीब कोमरम भी आसिफाबाद जिले में पुलिस ने पीर के रोज रूरल सीआई नागराजू की हिदायत पर मुआयना किया। इनमें से एक वैन में 40 कुंटल पीडीएस चावल को जब्त किया गया, जब इसे गोदाम में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया था और इसे एक वैन में लोड करके ले जा रहे थे। रूरल सीआई नागराजू ने बताया कि तहकीकात करने के बाद गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और इसमें 4 अफराद पर केस बुक किया गया है, जिनके नाम प्रसाद, जिक्रिया हुसैन, मोहम्मद ख्वाजा और एक रिपोर्टर के छोटे भाई रफीक ठाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वेलपुर मंडल के पड़गल देहात में जेडपीटीसी फंड से मंजूर होने वाले 2 बोर मोटर का अवामी नुमाइंदों ने किया इफ्तिताह। वेलपुर मंडल के पड़गल देहात में जेडपीटीसी फंड से मंजूर होने वाले 2 बोर मोटर का जेडपीटीसी भारती राकेश चंद्रा मुकामी टीआरएस कायद के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर जेडपीटीसी भारती राकेश चंद्रा ने खिताब करते हुए कहा कि जेडपीटीसी फंड से पड़गल देहात के लिए 2 बोर मोटर की मंजूरी अमल में लाते हुए हवाले किया गया, जिसके तहत मंदिर में 1 बोर मोटर और एसटी माला संगम के लिए 1 बोर मोटर के लिए 25 लाख रुपए के तहत 2,50,000 रुपए मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। कहा कि साबिका वजीर बालकुंडा एमएलए वेमुला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब पड़गल देहात के लिए 2 बोर मोटर की मंजूरी अमल में लाई गई है और देहात में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाने का इजहार किया। बातजा पड़गल देहात के लिए 2 बोर मोटर की मंजूरी अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले जेडपीटीसी भारती राकेश चंद्रा को मनादिर कमेटी एसटी माला संगम की जानिब से शानदार मेहमानों पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर भारती राकेश चंद्रा, एमपीटीसी पी विजय राजेंद्र, हेमलता श्यामराव, साबिका सरपंच वर्षिनी राजकुमार, साबिका नायब सरपंच वाई श्रीनिवास रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन हनुमंत रेड्डी, साबिका एमसी मेंबर चंदर, मनादिर कमेटी के जिम्मेदारान जनगम शिवा, कृष्णा, राजू, माला संगम इमरान जी, प्रेम जी दास, गंगाधर व मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले संगमों के अराकीन के अलावा टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के साथ साथ मुकामी अवाम ने शिरकत की। వారి ఆదేశానుసారము మరి పడిగల గ్రామానికి శివాలయం దగ్గర మరి ఎస్సీ వాడలోని కమ్యూనిటీ హాల్ దగ్గర 2 బోర్లు మరి మంజూరు చేసి మా జెడ్పీటీసీ నిధుల నుంచి మంజూరు చేయడం జరిగింది. వాటిని ఈరోజు ప్రారంభించడము మరి మాకెంతో గర్వకారణము. ముఖ్యంగా ఈ బోర్లు వేయడానికి బోరు మరి పంపు మంజూరు చేయడానికి కారకులైన మరి గ్రామం गृह ज्योति स्कीम से मुताल्लिक़ तमाम किस्म के दरख्वास्त फॉर्म का दरपल्ली सब स्टेशन अहदेदारों ने लिया जायजा। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए प्रजा पालना के तहत मौसूला दरख्वास्त फॉर्म का जिम्मेदार अहदेदार ने जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर गृह ज्योति स्कीम व सार्फिन को घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों की जांच पड़ताल की। इस मौके पर दरपल्ली एई ने कहा कि गृह ज्योति स्कीम से इस्तिफादा करने के लिए मुकामी अवाम प्रजा पालना के तहत दी गई रसीद के अलावा आधार कार्ड और राशन कार्ड लाने की ताकीद की। ఈ గృహ జ్యోతి అప్లికేషన్ అప్డేషన్ చేయబడుతుంది. ఎవరైతే 200 యూనిట్ లోపల ఫ్రీ కావాల్సిందో ఆ కన్జ్యూమర్లు వచ్చి ఇవన్నీ నమోదు చేసుకోవాలి. ఆధార్ కార్డు నెంబరు, రేషన్ కార్డు నెంబరు, ఫోన్ నెంబరు, ప్రజాపాలన అప్లికేషన్ నెంబరు, కరెంట్ బిల్ అప్డేషన్ చేసుకోవాలి. ఎవరైతే 200 యూనిట్ కంటే తక్కువ కాల్చుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఫ్రీ కోసం श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ ग्रामीणा बैंक में दिए जाने वाले खर्चात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई गई।
श्रीकुंडा मंडल के मराकज पर ग्रामीणा बैंक निर्मल रीजनल ऑफिस के अहकामात के मुताबिक मंडल में वाक़ई ग्रामीणा बैंक के ज़ेर-ए-एहतमाम बैंकों की जानिब से दिए जाने वाले खर्चाजात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर गुड़कुल बैंक मैनेजर यादगिरी गौड़ ने कहा कि श्रीकुंडा मंडल के नया व नंदी गुड़कुल पेद्दा वालगोट देहात में वाक़ई ग्रामीणा बैंक में बगैर IT रिटर्न व इनकम प्रूफ के सिर्फ एग्रीकल्चर की आमदनी पर खर्चाजात देने वाले ग्रामीणा बैंक की सहूलियात से किसानों को इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि दीगर बैंकों में अहदेदारों की जानिब से IT रिटर्न व मुख्तलिफ किस्म के दस्तावेजात तलब किए जाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि रायतु नेस्तम के तहत 15 लाख हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन दिए जाते हैं। मुकामी अवाम बैंकों की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में हब मैनेजर सुरेंद्र रेड्डी, नयावनंदी मैनेजर नारायणा, वालगोट मैनेजर किरण रेड्डी, अमले के अलावा किसानों ने शिरकत की। దాని కొరకే ఇక్కడ రోడ్ షో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దీంట్లో మన గ్రామీణ బ్యాంకుల ద్వారా IT రిటర్న్స్ లేకున్నా కానీ వ్యవసాయ ఆదాయం మీద కూడా రుణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధమై ఇక్కడ ఈరోజు ప్రోగ్రాం పెట్టాము। ఇక్కడ బ్రాంచ్ లేనందువల్ల 3 బ్యాంకులు, గ్రామీణ బ్యాంకు గడుకోలు, గ్రామీణ బ్యాంకు వాల్గోటు, ग्रामीण बैंक इरगटला मंडल तोड़ती देहात में साबिका सरपंच के नवीन व साबिका नायब सरपंच ताहिर को गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा साहिबिन की जानिब से शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इरगटला मंडल के मराकज तोड़ती देहात में साबिका सरपंच के नवीन व साबिका नायब सरपंच ताहिर को गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा साहिबिन की जानिब से शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से असातिज़ा साहिबिन ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से साबिका सरपंच कुंडा नवीन व साबिका नायब सरपंच ताहिर ने देहात की तरक्की के लिए मुसलसल मेहनत करते हुए गांव को तरक्की की जानिब गामजन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर साबिका सरपंच के नवीन व नायब सरपंच ताहिर ने खिताब करते हुए कहा कि गांव की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए गाँव में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया गया है और ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए गांव में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुंचाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि देहात में मुक़ीम अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने के अलावा देहात की तरक्की के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए देहात में तरक्याती काम जैसे CC रोड, ड्रेनेज व दीगर तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए देहात में मुक़ीम अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हमेशा दस्तयाब में रहने का इजहार किया। खुसूसी सफाई मुहिम के तहत माकलूर मंडल के चिन्नापुर देहात में इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में ZP चेयरमैन डी विठल राव ने की शिरकत। खुसूसी सफाई मुहिम के तहत माकलूर मंडल के चिन्नापुर देहात में इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ZP चेयरमैन विठल राव ने गंदे किनाल व सड़कों की सफाई अमल में लाई गई। बातजा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम अपने घर के इतराफ़ इकनाफ़ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए ड्रेनेज में गंदे पानी का ज़ख़ीरा जमा ना होने के लिए फौरी तौर पर पानी की निकासी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने मीठे पीने के पानी को आलूदार ना होने के लिए टैंक को साफ सुथरा रखने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को हिदायत जारी की। बातजा ZP चेयरमैन डी विठल राव ने देहात में वाक़ आंगनवाड़ी मराकज़ के अलावा जिले परिषद हाई स्कूल में दोपहर के औकात कार में दिए जाने वाले मिड डे मील का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ मंडल के खुसूसी अहदेदार मोहतना, MPDO क्रांति, MPTC सत्यनारायणा, अवामी नुमाइंदे, कायदीन, पंचायत अमला, नौजवानों के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में BRS कायदीन ने पार्टी दफ्तर में मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने पार्टी दफ्तर में सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया। इस मौके पर रायतु सामान्य समिति जिले सदर अंजी रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिका वजीर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में हल्के में होने वाले तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होकर कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीद की सख्त मजम्मत की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुल्क में पहली बार 1100 डबल बेडरूम मकानात तामीर अमल में लाने का सहरा अवाम के चहेते ख्याल साबिका वजीर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को जाने का इजहार किया और कहा कि रियासत में बढ़कर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत हल्के की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर हल्के को तरक्की की जानिब गामजन करने की ख्वाहिश की। శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా వాళ్ళు ప్రజాసేవలో ప్రజల కొరకు పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు। మరి ఈరోజు మీరు ఏదో బాన్స్వాడకు
మరి ఒక కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా వచ్చి మీ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే దీన్ని ఎవరు ఊరుకోరు. రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా एमएलसी के कविता ने जगतियाल बीआरएस काउंसलर से इजलास किया मुनाकिद। वो वाइस चेयरमैन पर पेश की जाने वाली तहरीक अदम इत्मीनान से दस्तबरदार होने का काउंसलर्स ने किया फैसला। बीआरएस एमएलसी के कविता से इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जगतियाल काउंसलर्स ने आज हैदराबाद में इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसके तहत वाइस चेयरमैन पर काउंसलर्स की जानिब से तहरीक अदम इत्मीनान पेश करने के मद्देनजर मुकामी एमएलए संजय कुमार एमएलसी एल रमन्ना की क़यादत में काउंसलर्स ने एमएलसी के कविता से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल के इस मौके पर एमएलसी के कविता ने कहा कि पार्टी ने सबको मौका दिया है और मुस्तकबिल में भी एकसा मौका फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि आने वाले वक्त में पार्टी मज़ीद मजबूत होगी और अवाम का आशीर्वाद हासिल करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी नज़्म व ज़ब्त का दूसरा नाम होने का इजहार किया। हुक्मरान जमात की जानिब से किए जाने वाले अवाम मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद करने के इस लम्हे में सबकी राय लेकर मिलजुल कर सफ़र करना निहायत ज़रूरी होने का इजहार करते हुए इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर दोबारा गौर करने की ताकीद की, जिससे एमएलसी के कविता के तजावीज़ के मुताबिक काउंसलरों ने तहरीक अदम एतमाद से दस्तबरदार होने का फैसला किया और आज तहरीक अदम एतमाद पर मुनक़्क़िद होने वाले वोटिंग में हिस्सा न लेने के ताल्लुक से काउंसलर्स ने ऐलान किया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी रियासत तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने का एमपी डीआरवी ने किया इजहार। जिले पार्टी दफ्तर में एमपी डीआरवी ने चिट चैट के तहत बात करते हुए कहा कि बीजेपी में घर वापसी हो रही है, जिससे बीआरएस पार्टी खाली हो जाएगी और बीजेपी में ज़्यादा मुकाबला होगा। इसीलिए आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए पार्टी से वाबस्ता कायदीन को तैयार रहने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि तीसरी बार भी मरकज़ में बीजेपी बरसर इख्तिदार पर आएगी और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म होंगे और मुल्क की सतह पर बीजेपी को 68% वोट होने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि शुमाली हिंद में कांग्रेस को एक भी पार्लिमानी सीट नहीं आएगी। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद के हदूद में 5 लाख वोटों को हदफ बनाकर इंतखाबात में मुकाबला करने का इजहार किया। 370 అని ఒకళ్ళు అంటారు, రామ మందిర్ అని ఒకళ్ళు అంటారు, ట్రిపుల్ తలాక్ అంటారు, సిఏఏ అంటారు, లేదా 40 లక్షల పైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫాస్ట్ హై స్పీడ్లో అంటారు. కానీ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ మోదీ గారిది ఒక రాజకీయ నాయకుడిని अवाम यकीनी तौर पर ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करने का ज़िलेजा सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। 35वें रोड सेफ्टी तकारीब के मौके पर ज़िले के मेघना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की ज़ेर-ए-एहतमाम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िले सरकारी हॉस्पिटल की ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए ट्रैफिक रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िलेजा सुनीता कुंचाला, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने शिरकत करते हुए झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। इस रैली को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आगाज़ अमल में लाते हुए शहर के बस स्टैंड, तिलक गार्डन, रेलवे स्टेशन, एनटीआर चौराहे से गुजारते हुए पुलिस परेड ग्राउंड तक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए नौजवान सड़क हादसात का शिकार होकर अपने बेहतरीन मुस्तकबिल से महरूम ना होने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हर एक फ़र्द को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वायद पर यकीनी तौर पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट लगाकर अपनी क़ीमती जान को ज़ाय होने से बचाने का इजहार किया। इस मौके पर सीपी कालमेश्वर ने कहा कि सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई तरह के इक़दामात अमल में लाए जाने का इजहार किया। సో అంటే మనం ముందు కరెక్ట్గా ఉంటే మన స్టూడెంట్స్ కానీ మనం చిన్న వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా చెప్పడానికి ఉంటుంది. And doctors and all the students present here, good morning to all of you, and my wishes on the oral and maxillofacial surgeons day to everybody present here. At the outset I would want to express my gratitude to all the faculty, doctors and students here as JEE मेन सेशन 1 इम्तिहानात के नताज की इजराई अमल में लाई गई।
JEE मेन सेशन 1 इम्तहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं, जो कि 24 जनवरी से 21 फरवरी तक इनेकात अमल में लाने वाले इम्तहानात के नतायज को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इजराई अमल में लाई गई। तुलबा NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर, तारीख पैदाइश और सिक्योरिटी पिन के तहत नतायज हासिल कर सकते हैं और रियाजी, तिबियात, केमिस्ट्री के परसेंटेज के साथ साथ कुल JEE मेन परसेंटेज के ताल्लुक से जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसके तहत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले विधि, साई तेजा, अनूप, दिनेश रेड्डी 300 में से 300 नंबर हासिल करते हुए 100% हासिल किया। इस इम्तहानात की हतमी कलीदी जारी करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं और इम्तिहान के सेक्शन 2 को अप्रैल 4 से 15 के दरमियान का इनेकात अमल में लाया जाएगा। इसके लिए दरख्वास्त देने का अमल शुरू किया गया है। इसके लिए इस माह की 2 तारीख तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले अफराद खुद को ऑनलाइन धोखाधड़ी से महफूज रखें। मज़ीद कुछ घंटों में आपका सेल नंबर ब्लॉक होने के इम्कानात है। इस तरह ना होने के लिए आप फौरी तौर पर 9 नंबर पर दबाकर फॉलो होने के ताल्लुक से कहते हुए एक नए किस्म का ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अगर आप इनके बनावटी बातों में उलझकर इनकी जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे तो आपको नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अवाम शातिर मुजरिमीन की जानिब से कही जाने वाली बनावटी बातों को नाकाम बनाते हुए खुद को ऑनलाइन धोखाधड़ी से महफूज रखने का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ शाहजहानगंज मार्केट यार्ड में हल्दी की कीमत पर रिकॉर्ड सतह की बोली लगाई गई। शाह निज़ामाबाद के शाहजहानगंज मार्केट यार्ड में हल्दी की कीमत की रिकॉर्ड सतह पर बोली लगाई गई। गुज़िश्ता साल 7,000 कुंटल की बोली लगाई गई, लेकिन इस साल 12 से 15,000 कुंटल की कीमत की बोली लगाई जा रही है, जिससे किसानों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। निज़ामाबाद से अयोध्या रेल का MP DRV ने किया इफ्तिताह। निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन में अयोध्या जाने वाली रेल का MP DRV ने MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के हमराह ज़ाफ़रानी झंडा लहराते हुए आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर MP DRV ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ही नरेंद्र मोदी की क़यादत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के समरा से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता की मौजूदगी में 2 BRS कॉरपोरेटर्स ने की BJP पार्टी में शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता की क़यादत में BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कॉरपोरेटर्स ने सदर ज़िले दिनेश कुलाचारी की मौजूदगी में BJP पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले इनलिता B राघवेंद्र को BJP पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया गया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। वेलपुर में मुसलसल 2 माह से VDC की जानिब से मुसलमानों का समाजी बाइकाट जारी। मुकामी मुसलमान माशी मसाइल को VDC की ज़्यादतियों से खुदकुशी पर मजबूर, लेकिन आला मुस्लिम कायदीन जिले कलेक्टर पुलिस कमिश्नर बने तमाशबीन को मजबूर। JEE मेंस के नताइज का ऐलान। रियासत के 3 तुलबा ने 7% निशानात हासिल करते हुए रियासत का नाम किया रोशन। BRS के 2 कॉरपोरेटर्स ने अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण के हाथों BJP में की शमूलियत हासिल। इन नंबर पर फोन करें या फिर आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह के पैगाम के जरिए मासूम अवाम को साइबर क्राइम का निशाना बनाया जा रहा है। रोशन TV की खुसूसी पेशकश। जगतियाल के कौंसिल के हमरा मुत्तहदा जिले में के कविता का खुसूसी इजलास और वाइस चेयरमैन बल्दिया के अदम एतमाद तहरीक के मुतालिक लिया गया फैसला। माह रमजान में खुसूसी मुराद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद ने की पुलिस कमिश्नर को बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात और नुमाइंदगी। निज़ामाबाद से अयोध्या जाने वाली खुसूसी ट्रेन का MP DRV ने किया इफ्तिताह। आने वाले इंतखाबात में रियासत में BJP की कामयाबी को यकीनी करार दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।